मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ जी। और इससे आपको मेरे चरित्र का पता लगेगा। वाह। वो मेरी बगल से गुजरी तो मैंने मार दी कोहनी। हाय हाय, पहली लाइन से ही चरित्र का पता चल गया भाई। वाह वाह। वो मेरे बगल से गुजरी तो मैंने मार दी कोहनी। कहा उसने कि ऐसी उम्र में यह हाल होता है। कहा मैंने कि वनडे क्रिकेट के इस रूल को समझो। हाँ। वहीं पे फ्री हिट मिलता है जहां नो बॉल होता है। सुनेगा 4 पंक्तियां जी। कि मैं गंजा हूं तो इस चिकने घड़े का फायदा भी है। हाँ। इस चिकने घड़े का फायदा भी है, अगर चाहे भी कोई बाल बांका कर नहीं सकता। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे। अगर चाहे भी कोई बाल बांका कर नहीं सकता। और है वो फिसलन कि रखते ही फिसल जाती है हर मुश्किल। कोई इल्जाम अपना मेरे सिर पर धर नहीं सकता। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, वाह। कोई इल्जाम अपना। और एक ने रखने की कोशिश की तो उसका नतीजा क्या हुआ बताता हूँ कि हाफ मैं भी हो गया और हाफ वो भी हो गया। हाफ मैं भी हो गया और हाफ वो भी हो गया। इश्क में होना था जो इंसाफ वो भी हो गया। और उसने मुझको घिस दिया साबुन की भट्टी की तरह। अच्छा। झाग तो आया बहुत पर साफ वो भी हो गया। झाग तो आया बहुत पर साफ वो भी हो गया। और मेरे टक्कल पे हंसते हो। हाँ। अमा नादान हो तुम भी। जरूरी है नहीं यह हरे पत्तों पर जवानी हो। हाँ। जरूरी है नहीं यह हरे पत्तों पर जवानी हो। और ये गंजापन बताता है इमारत है नई अब भी। ये गंजापन बताता है इमारत है नई अब भी। छतों पे घास उगाती है घर बिल्डिंग पुरानी हो। बढ़िया बात है, क्या बात है। तो और आपको 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ। पतझड़ में भी बहार के रखता हूँ तमन्ना। देखी जहाँ हरियाली उसी ठौर रुका हूँ। हाँ, ठौर जगह। और यह पूछो मत कितने वसंत देख चुका मैं। यह पूछो कि कितनी बसंती देख चुका। ये अपने इश्क का बर्तन अभी भी गर्म है प्यारे। भला यह दाल कब अपनी गलाना छोड़ देता है। दाल कब अपनी गलाना छोड़ देता है। और बदन होता है बूढ़ा दिल की फितरत कब बदलती है। पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। भाई बहुत अच्छे। तो नहीं ये भाप आशिक की है आहें जो उबलती हैं। नहीं ये भाप आशिक की है आहें जो उबलती हैं। नहीं सीटी ये चीखें हैं जो भीतर से निकलती है। और चढ़ा जो उम्र के चूल्हे पे गैस्केट हो गया ढीला। चढ़ा जो उम्र के चूल्हे पे गैस्केट हो गया ढीला। पुराने कुकर बेचारे की इसमें कौन गलती है। सही बात है। और आपके लिए 4 पंक्तियां सुनाता हूँ जी। ढलती उम्र मोहब्बत मांगे नई जवानी से। अरे हसीनों बचना इनकी कारस्तानी से। फिसल न जाना कहीं ढलानों पर नादानी से। बाढ़ से ज्यादा खतरा होता उतरे पानी से। क्या बात है भाई, क्या बात है, उतरे पानी से। अंत में कहता हूँ कि हृदय एटीएम मध्य में कार्ड नयन के डाल। हृदय एटीएम मध्य में कार्ड नयन के डाल। और नोट फटाफट प्यार के तू चुपचाप निकाल। क्या बात है, वाह 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 वाह। वैसे इस बात पे से एक बात बताइए। हाँ बताइए, पूछिए पूछिए। शादी करने की सही उम्र क्या होती है? आपकी निकल गई। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सवाल का जवाब मैं क्या हमारे मित्रों से पूछते हैं। भाई आप बताइए अशोक शर्मा जी, आपके हिसाब से शादी करने की सही उम्र क्या होती है? जब मूड कर जाए। जब मूड कर जाए। भाई वाह वाह, क्या बात है। अभी अशोक स्वतंत्र जी बता रहे थे पत्नी से स्वतंत्र हो गए हैं जी। लेकिन कई पति ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र नहीं हो पाते। बेचारे कई कोशिश भी करते हैं और कहाँ तक पहुँच जाते हैं। एक घटना से आपको जोड़ता हूँ जी। कि परेशान पति ने पत्नी से कहा जी कि एक मैं हूँ जो तुझे निभा रहा हूँ, लेकिन अब
पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूं। पत्नी बोली ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह आज मत भूल जाना और लौटते समय चक्की से आटा जरूर लेते आना। कई बार ऐसा होता है कि पत्नियां भी दुखिया जाती हैं जी। कि दुखियाई पत्नी ने पति से कहा कि तुम रोज रोज नदी में छलांग लगाने की कहते हो, एक बार भी लगाई? पति बोला चैलेंज मत कर, वरना करके दिखा दूंगा, अभी तैरना सीख रहा हूँ। बहुत अच्छे। जिस दिन आ जाएगा छलांग भी लगा दूंगा। कई घटनाएं हो जाती हैं साहब। जी। अच्छा, एक तो पति पत्नी के साथ ही हुआ कि सुबह सुबह पत्नी ने पति को जगाया। लो। पति बड़बड़ाया, बोले 2 मिनट बाद नहीं उठा सकती थी? ऐसी क्या जल्दी थी? कितना अच्छा सपना दिख रहा था, राजा हरिश्चंद्र बना मैं और मेरा परिवार चौराहे पर बिक रहा था। पत्नी बोली फिर 2 मिनट में वहां कौन सी तुम्हारे लिए रोटी सीख लेती? मैं बोला बेवकूफ, 2 मिनट में रोटी सीखती ना सीखती, पर कम से कम तू तो बिक लेती। सूर्य कुमार पांडे जी, पत्नी की बड़ी बात कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्यों नहीं, इनका मैं इतना पत्नी पुराण सुन रहा हूँ। जी। अशोक शर्मा जी, आप कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ आप इन्हें देखिए और सुनिए, कितना शरीफ शख्स है, हाँ। पत्नी पे फिदा है। कितना शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है। शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है। उस पे कमाल ये है कि अपनी पे फिदा है। अपना ही माल है, फिदा भी होना चाहिए उसमें। सही बात है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं साहब। एक तो मुझे याद आ रहा है कि एक पति तैयार होके बिल्कुल नए से कपड़े पहन के जैसे ही निकला, वैसे ही पीछे से पत्नी ने पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रहे हो? पति को गुस्सा आ गया, बोला मरने। बोले फिर नए कपड़े पहन कर क्यों जा रहे हो? सही बात है। अच्छा, मैं तो बड़ा छुप के निकलता हूँ जी। लेकिन एक बार छुप के निकल रहा था, तब भी पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा 1-2 घंटे के लिए बाजार जा रहा हूँ घूमने। बोले कहीं नहीं जाना, सब्जी मंडी चलना है। अच्छा। पत्नी के साथ सब्जी मंडी चला गया। मैंने देखा सब्जी मंडी में सब्जी वालों के बीच में एक डॉक्टर की दुकान थी साहब। अच्छा, डॉक्टर की दुकान। हाँ। अच्छा, मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैं सब्जी वाले से बात कर रहा हूँ, आप कविता का आनंद उठा। जी। एक बात समझ में नहीं आई श्रीमान, सब्जी मंडी, उसमें डॉक्टर की दुकान। हाँ। वाह। सब्जी की दुकान पर इक्का दुक्का और डॉक्टर की दुकान पर भीड़ भड़क्का। हाँ। हमने डॉक्टर से पूछा इसका कारण बताएंगे? वह बोला आइए विस्तार से समझाएंगे। अच्छा। ये पहला मरीज हाँ। अपने आप ही मौत से जूझ लिया था। हाँ। राह चलते चलते भिंडी का भाव पूछ लिया था। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। भाव सुनते ही भुन्न हो गया, इसका आधा हिस्सा सुन्न हो गया। अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छा है। और इसने सब्जी मंडी में आकर अपनी जान को आफत लगाई है। सब्जियों के भाव से ज्यादा इसका ब्लड प्रेशर आई है। बहुत अच्छे। यह जन्मजात लोभी, स्वाद स्वाद में खा गया आधा किलो गोभी। अच्छा। अब 80 रुपए का भाव सुनकर सुबक रहा है। आधा किलो गोभी सुबह से उबक रहा है। ये सरकारी बाबू सब्जी मंडी में भी अपनी दादागिरी दिखा रहा था। जब मांगने पर धनिया नहीं मिला तो जबरन उठा रहा था। कुछ दुकानदारों ने मिलकर इसे कपड़े की तरह निचोड़ दिया। जिस हाथ से धनिया उठाया था वो हाथ ही तोड़ दिया। ये मोटी महिला कल जब सब्जी वालों की गैल गई तो कटहल का भाव सुनकर मटर के दानों की तरह फैल गई। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। कटहल का भाव सुनकर मटर के दानों की तरह फैल गई। इसका शारीरिक संतुलन ही बिगड़ गया। मिर्गी का भयंकर दौरा पड़ गया। अच्छा। जब चमड़ा भी किसी काम ना आया तो लोगों ने इसे लहसुन सूंघाया। हाँ। और ये भी कमबख्त फैंटी लहसुन सूंघते ही उठ बैठी। ये साथ में सब्जी वाला आज सुबह ही मेरे पास आया है, साथ में अपने नौकर को भी लाया। अच्छा। कहता है कि इसने मेरा 100 ग्राम हरा चना और 1 टमाटर खा लिया है। आप इसकी इंडोस्कोपी कीजिए और इसके पेट में यंत्र डालकर बताइए कि इसके पेट में और क्या क्या। अच्छा। ये जो बोरा खड़ा है इसमें मलेरिया का मरीज पड़ा है। यह सर्दी से कम सब्जियां देख देख कर ज्यादा कांप रहा है। क्या बात है। भाग कर आया था इसलिए अभी तक कांप रहा है। बहुत अच्छे। ये हार्ट का मरीज 3 हार्ट अटैक के बाद भी जिंदा है। भगवान की देन है, फिर भी कमबख्त प्याज का भाव सुनने के लिए बेचैन। बहुत अच्छा। वो जिसके हाथ में दुनाली है, हाँ। उसके बेटे से किसी ने 700 रुपए की सब्जी छुड़ा ली है। ओहो। तब से वह बंदूक लिए ढूंढ रहा है, जिसने छुड़ाई है उसे ढूंढ रहा है। अंत
अंत में डॉक्टर बोला, पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो जरा सी महंगाई को भी सहन नहीं कर पाते हैं वाह। और मरने के लिए सब्जी मंडी में चले आते हैं। अगर उनका सब्जी मंडी में आना इतना ही जरूरी है तो सब्जी मंडी के बीच में एक डॉक्टर की दुकान खोलना हमारी लाचारी है, हमारी मजबूरी क्या है। बात है भाई अशोक, बहुत बढ़िया भाई, वाह। बहुत बढ़िया अशोक, आपने एक व्यंग कविता के माध्यम से हमारी इस महंगाई की लाचारी, हमारी महंगाई की इस मजबूरी पे जो कड़ा प्रहार किया। ऐसा दिन आ ही गया है, लेकिन जब तक कविता का प्रहार जिंदा रहेगा तब तक हम ये सवाल लोगों से और व्यवस्था से पूछते रहेंगे कि आखिर वो दिन कब आएगा जब देश के हर घर में दोनों वक्त बच्चे सब्जियां खाएंगे और हम ऐसी कविताएं लिखने पे हमें मजबूर नहीं